हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आतंकवादी बाहर से निशाना बनाते हैं तो भारत बॉर्डर पार करने से नहीं हिचकिचाएगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ी चेतावनी भारत ने दी है दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां चीन को पछाड़ दुनिया के सबसे उभरते यूनिकॉर्न वाले देशों में दूसरे नंबर पर भारत। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पहले पर कौन है, और साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर भारत की रूस पर निर्भरता का हम विरोध करते हैं, जो बाइडेन प्रशासन ने अब खुद मोदी सरकार से जताई बेचैनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे आखिर जो बाइडेन ने ऐसा क्यों कहा कि भारत की अपनी समस्याएं हैं, चीन से है संबंध। बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे दोस्तों आपको हम। और इसी बीच बताएंगे जहां पर आज जम्मू और कश्मीर से देश भर की ग्राम सभाओं को कर रहे हैं संबोधित मोदी जी। बनिहाल कांजी कुंड सुरंग का करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही बताएंगे जहां रेलवे ने अब दी है बड़ी चेतावनी, ट्रेन में सफर करने में की ये बड़ी गलती तो होगी, जेल चुकाना पड़ेगा, भारी जुर्माना। बताएंगे दोस्तों क्या है रेलवे की बड़ी जानकारी और बड़ी चेतावनी। तो दोस्तों हर तरह की खबरों से आपको हम आज अवगत कराएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पहले बताते दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। जी हाँ दोस्तों, स्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने 6 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब लता मंगेशकर के नाम पर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड शुरू कर दिया गया है। आज यानी 24 अप्रैल को स्वर्गीय लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ की 80वीं पुण्यतिथि है दोस्तों। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। मोदी जी कमेंट में आप लोग जरूर कहिएगा दोस्तों, उनको विश जरूर करिएगा, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, पहली बड़ी खबर जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादी बाहर से निशाना बनाते हैं तो भारत बॉर्डर पार करने से नहीं हिचकिचाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत सीमा पार से देश को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि जिसमें 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल रहे असम के सैनिकों को सम्मानित किया गया। सिंह ने कहा कि सरकार देश से आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ये संदेश देने में सफल रहा है कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा। यदि देश को बाहर से निशाना बनाया जाता है तो हम सीमा पार करने से नहीं हिचकिचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ हालिया गतिरोध में भारतीय सैनिकों द्वारा प्रदर्शित वीरता की प्रशंसा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि दुनिया की कोई भी शक्ति भारत माता के सिर को नहीं झुका सकती। मामले में सेना की भूमिका पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं के एक वर्ग पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा कि इस तरह की आलोचना से सैनिकों का मनोबल गिरता है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहा मैं नियमित रूप से हमारे सशस्त्र बलों के प्रमुखों के संपर्क में हूँ। मैंने उन्हें बताया है कि मुझे क्या करना है और उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा उन्होंने भारत माता का सिर ऊंचा रखा है। दोस्तों सिंह ने यह भी कहा कि पश्चिमी सीमा की तुलना में देश की पूर्वी सीमा पर वर्तमान में अधिक शांति और स्थिरता है, क्योंकि बांग्लादेश एक मित्र पड़ोसी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि राजनाथ सिंह ने साफ चेतावनी दी है दोस्तों अपने दुश्मनों देशों को, खासकर पड़ोसियों को, चाइना और पाकिस्तान को, कि अगर आतंकवादी बाहर से निशाना बनाते हैं तो भारत बॉर्डर पार करने से नहीं हिचकिचाएगा। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ा बयान दोस्तों राजनाथ सिंह ने दिया। इस पर आपकी निजी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप भी राजनाथ सिंह के इस बयान का समर्थन करते हैं दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की
बात करें, जहां पर चीन को पछाड़ दुनिया के सबसे उभरते यूनिकॉर्न वाले देशों में दूसरे नंबर पर भारत, पहले पर है अमेरिका। जी हां दोस्तों, चीन को पछाड़कर दुनिया के सबसे उभरते यूनिकॉर्न वाले देशों में भारत अब दूसरे नंबर पर आ गया है। जी हां दोस्तों, जबकि इस लिस्ट में अमेरिका पहले स्थान पर है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि विश्व के सबसे उभरते हुए यूनिकॉर्न वाले देशों में भारत दुनिया का नंबर 2 देश है। इस रेस में भारत ने पड़ोसी मुल्क चीन को भी पछाड़ दिया है। हमारा मजबूत और अभिनव पारिस्थितिक तंत्र भारतीय स्टार्टअप को यूनिकॉर्न क्लब में जूम करने में सक्षम बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के अनुसार भारत में 32 उभरते यूनिकॉर्न कंपनियां बनी हैं, जबकि चीन में भारत के मुकाबले 27 यूनिकॉर्न कंपनियां बनी हुई हैं। इससे पहले साल 2021 में भी भारत ने चीन को यूनिकॉर्न के मामले में पीछे छोड़ दिया था। साल 2021 में भारत में जहां 33 यूनिकॉर्न बनी थी, तो चीन में यूनिकॉर्न की संख्या सिर्फ 19 रही थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। ऐसे में हमें भी गर्व है कि हम भारतीय हैं। दोस्तों कमेंट में कहना मत भूलिएगा, और ये सब मोदी है तभी मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर जो बाइडेन प्रशासन ने खुद मोदी सरकार से जताई बेचैनी, कहा भारत की रूस पर निर्भरता का हम विरोध करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ विदेशी नीति को देखकर अमेरिका परेशान है। ऐसे में जो बाइडेन प्रशासन भारत पर दबाव डालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। धमकियों से बात न बनने के बाद अमेरिका ने अब नरम रुख के साथ भारत रूस रक्षा संबंधों का विरोध किया है, यानी इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशन का विरोध किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रशिया पर निर्भर रहे। हम ईमानदारी से इसका विरोध करते हैं। हालांकि किर्बी ने भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी की जमकर तारीफ भी की है। जी हाँ दोस्तों, पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा है कि हम भारत समेत अन्य देशों को लेकर बहुत स्पष्ट है। हम नहीं चाहते हैं कि ये देश रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें आखिर जो बाइडेन ने ऐसा क्यों कहा कि भारत की अपनी समस्याएं हैं, चीन से है संबंध। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने शी जिनपिंग से एक बार कहा था कि वो चीन के खिलाफ क्वाड को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, मैंने शी जिनपिंग को संकेत दिया था कि मैं क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस पर शी जिनपिंग ने जवाब दिया, आप बस हमें प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो बाइडेन ने सिएटल में एक निजी आवास पर एक पार्टी फंडरेजर कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। दोस्तों उन्होंने जिनपिंग के प्रभावित करने वाली बात पर जवाब दिया। जो बाइडेन ने कहा, नहीं ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन लोगों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास हिंद से लेकर प्रशांत महासागर तक एक साथ काम करने का अवसर है। जी हाँ दोस्तों, वो आगे बोले, मुद्दा ये है कि कई देशों का साथ आना उन चीजों में से एक जिससे निरंकुश सबसे ज्यादा डरते हैं, और भारत की अपनी समस्याएं हैं, उन सभी देशों की अपनी समस्याएं हैं। ये धारणा है कि किसी भी तरह हम एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसके विपरीत जाकर काम करेंगे। हम उन देशों के खिलाफ हैं, तानाशाही वाले हो चुके हैं, विशेष रूप से न केवल चीन बल्कि रूस और फिलीपींस भी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से रशिया को भारत से और भारत को रशिया से अलग अमेरिका करना चाहता है, दोस्तों इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इस चाल में अमेरिका कामयाब हो पाएगा दोस्तों, या फिर मुंह के बल अमेरिका गिरेगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर आज जम्मू और कश्मीर से देश भर की ग्राम सभाओं को करेंगे संबोधित। बनिहाल कांजी कुंड सुरंग का कर रहे हैं उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो यहां से देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। वो सांबा की पल्ली पंचायत का दौरा करेंगे। पीएम मोदी जी इस दौरान करीब 20,000 करोड़ विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, वो अमृत सरोवर पहल का भी शुभारंभ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री 3100 करोड़ की लागत से बनी बनिहाल कांजी कुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, मोदी जी से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले एक्शन में सुरक्षा बल ऑपरेशन में 2 आतंकी
की ढेर। जी हाँ दोस्तों, आज मोदी जी के कश्मीर दौरे से एक दिन पहले यानी कल दोस्तों सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कश्मीर जोन पुलिस ने शनिवार को इसकी बड़ी जानकारी दी। ऐसे में दोस्तों मोदी जी के लंबे उम्र के लिए लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां रशिया अब दूसरी दिशा से करेगा यूक्रेन पर हमला। मारियुपोल से सेना को पूरब की तरफ भेजा। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्धग्रस्त देश के औद्योगिक गढ़ पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष शुरू हो सकता है, क्योंकि यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया है कि रूस ने अपनी सैन्य इकाइयों को मारियुपोल बंदरगाह से पूर्वी यूक्रेन भेजना शुरू कर दिया है। इस बीच रूस ने शुक्रवार को बताया है कि युद्धपोत मोस्कवा में आग लगने के बाद एक सैनिक की मौत हो गई और 27 अन्य लापता हो गए। ये पोत एक सप्ताह पहले यूक्रेन के मिसाइल हमले के बाद डूब गया था। रूसी सेना ने पहले बताया था कि उसमें सवार सभी लोगों को बचा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को उपग्रह से ली गई तस्वीरों में मारियुपोल के पास स्थित एक शहर में एक दूसरा संभावित सामूहिक कब्रिस्तान दिखाई दिया, जहां यूक्रेनियों को एक इस्पात संयंत्र में छुपाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने युद्धपोत पर एक हमले को स्वीकार नहीं किया। उसका कहना है कि गोला बारूद के विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां पर यूक्रेन के मंत्री की भारत से सीधी मांग, कहा हमें सक्रिय रूप से भेजे मदद, हम दोनों देश साझा करते हैं लोकतांत्रिक मूल्य। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के एक मंत्री ने शुक्रवार को भारत से युद्धग्रस्त उनके देश को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रूप से समर्थन देने का आग्रह किया। उन्होंने पश्चिमी देशों से रूसी तेल और गैस के निर्यात पर वास्तविक प्रतिबंध लगाने की भी मांग उठाई। यूक्रेन के संस्कृति और सूचना मंत्री ओलेक्सांद्र तचासेंको ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई कई दशक पहले यूरोप में एडोल्फ हिटलर की तुलना में अलग नहीं है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का लक्ष्य उनके देश पर पूरी तरह से कब्जा करना और इसकी पहचान को मिटाना है। उन्होंने कहा कि भारत और यूक्रेन लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं। उन्होंने एक मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन तरीके से संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि ये यानी भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है और मेरा मानना है कि एक स्वतंत्र देश में रहने के अधिकार के लिए यूक्रेन के लोग जिन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ते हैं वे भारतीय लोगों द्वारा भी साझा किए जाते हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें इतनी जल्दी अब युद्ध शांत नहीं होने वाला रशिया और यूक्रेन का। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां आंधे मुंह गिरा चीनी प्रोपेगेंडा, इस देश में अब नहीं चलेगा इंडिया आउट कैंपेन। जी हाँ दोस्तों, भारत के मित्र देशों में शुमार मालदीव में पिछले कुछ सप्ताह से भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर इंडिया आउट के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने अब भारत विरोधी प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। गुरुवार को उन्होंने इससे संबंधित एक आदेश जारी कर दिया और कहा कि इन प्रदर्शनों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अलग अलग देशों के खिलाफ अलग अलग नारों से चल रहे प्रदर्शनों पर रोक लगाया जाता है। उन्होंने इंडिया आउट अभियान का विशेष रूप से जिक्र किया और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों को भी झटका लग रहा है और इलाके की सुरक्षा को भी खतरे में डाला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत ने चीनी प्रोपेगेंडा को दोस्तों औंधे मुंह गिरा करके उसे लात से मसल दिया है दोस्तों, क्योंकि अब मालदीव में इंडिया आउट को लेकर कोई कैंपेन नहीं चलने वाला। ऐसे में चाइना को आपका क्या जवाब होगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में 15 महीने बाद पोलियो का पहला केस, शहबाज शरीफ ने बुलाई आपात बैठक। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि देश में 15 महीने बाद पोलियो का एक केस सामने आया है। वे जल्द ही पोलियो उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स के साथ एक आपात बैठक करेंगे। जानकारी मिली है कि उत्तरी वजीरिस्तान में 15 महीने के एक बच्चे में पोलियो वायरस की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान में आखिरी पोलियो का केस जनवरी 2021 में सामने आया था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की चौकी पर किया हमला, 3 सैनिकों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो गई है दोस्तों। ताजा मामला पाकिस्तान की चौकी का है। अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने सीमा पार पाकिस्तान की सैन्य जांच चौकी पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस हमले में 3 सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने शनिवार
को इसकी बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा है कि आतंकवादियों ने उत्तरी वजीरिस्तान के देवागर इलाके में अफगानिस्तान सीमा पार से गोलाबारी की। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां श्रीलंका की राह पर पाकिस्तान मदद की आस लेकर सऊदी अरब और चीन जाएंगे शहबाज शरीफ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब और चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। उनका मुख्य मकसद दोनों देशों से वित्तीय सहायता हासिल करना है ताकि पाकिस्तान जून में डिफॉल्ट बोले तो जो तय समय पर कर्ज ना चुका पाए दोस्तों, उसकी स्थिति से बच सके। जून में पाकिस्तान को $2.5 बिलियन का कर्ज या ब्याज चुकाना है। इसके लिए उसके विदेशी मुद्रा भंडार में पर्याप्त डॉलर नहीं है। ऐसे में दोस्तों इमरान खान जब विदेशों जाकर के कर्ज मांगते थे दोस्तों, तो शहबाज शरीफ ने कितना ज्यादा उनका विरोध किया था और उनको देश को डुबाने जैसा दोस्तों बयान दिया जाता था। लेकिन खुद शहबाज अब प्रधानमंत्री बनने के बाद दोस्तों भीख मांगने जा रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर श्रीलंका संकट से जुड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री राजपक्षे का अंतरिम सरकार बनाने की मांग से इनकार, कहा इसका कोई फायदा नहीं। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने शनिवार को देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट से निपटने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाने की अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे राजनीतिक गठन का कोई फायदा नहीं है जब अलग अलग नीतियों वाले लोग एक दूसरे से आंख मिलाकर नहीं देख सकते। आर्थिक संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए 9 अप्रैल से हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर श्रीलंका से ही खबर है, जहां खराब हो रहे हालात, भारत और विश्व बैंक मिलकर देंगे 15,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, श्रीलंका इस समय सबसे ज्यादा खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है दोस्तों, और यहाँ महंगाई बिल्कुल चरम पर पहुंच गई है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, उनका आयात भी घट रहा है। ऐसे में भारत व चीन समेत कई पड़ोसी देशों ने श्रीलंका की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से भी राहत पैकेज देने की घोषणा की गई है। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर तीसरी बार चीन की सत्ता पर काबिज होंगे शी जिनपिंग। अभी से तैयारी शुरू, सीपीसी कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने गए। जी हां दोस्तों, चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए एक दुर्लभ तीसरे कार्यकाल की राह बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि वो अगले कुछ महीनों में होने वाली पार्टी कांग्रेस के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए हैं और इसमें उनके पद पर बने रहने के लिए मुहर लगाए जाने की व्यापक रूप से उम्मीद है। पार्टी कांग्रेस की बैठक 5 साल में एक बार होती है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के अनुसार 68 वर्षीय शी जिनपिंग को शुक्रवार को सर्वसम्मति से पार्टी के गुआंगशी क्षेत्रीय कांग्रेस में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी ने बिना एक पैसा दिए रखे 52 विदेशी उपहार। मीडिया रिपोर्ट्स में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, इमरान खान की मुश्किलें कम होने का अब नाम नहीं ले रही हैं दोस्तों। तोशखाना विवाद को लेकर वे चारों ओर से घिरे नजर आ रहे हैं और इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी ने बिना एक भी पैसा दिए उन्हें मिले 52 विदेशी उपहार अपने पास रख लिए हैं दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1000 से अधिक नए केस, पॉजिटिविटी रेट ने बढ़ा दी चिंता। बता दें, दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के 1000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1094 नए मामले सामने आए हैं दोस्तों। महामारी की वजह से 2 मरीजों की मौत हुई है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से नए केस में बढ़ोतरी के बाद राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 3705 पहुंच गई है। शनिवार को 640 मरीज ठीक हुए हैं। इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें, जहां कोरोना के बढ़ते केस बढ़ा रहे हैं भारत की चिंता, जिसको लेकर पीएम मोदी जी ने 27 को मुख्यमंत्री के साथ करेंगे बैठक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में कोविड-19 की उभरती स्थिति पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को इसकी सबसे बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। यानी दोस्तों सबसे पहले हम आपको इसकी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को हर नए अपडेट्स पाने के लिए। अगली खबर की बात करें, जहां हनुमान चालीसा पाठ पर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा
गिरफ्तार। आज बांद्रा कोर्ट में है इनकी पेशी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, शिवसेना कार्यकर्ता की शिकायत पर सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर गई है। दोस्तों, उधर नवनीत राणा ने इस मसले पर भाजपा और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मदद मांगी है। दोनों आज यानी रविवार के दिन बांद्रा कोर्ट में पेश हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनके साथ दोस्तों गलत हो रहा है या सही, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपकी अपनी निजी क्या राय है दोस्तों, जिस प्रकार से इनको फंसाने का काम किया जा रहा है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भ्रष्टाचार पर सीएम योगी जी का बड़ा एक्शन, अधिशासी अभियंता को किया बर्खास्त, गबन के 77 लाख रुपए वसूलने का दिया बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी इन दिनों काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। दूसरी बार सीएम बनने के बाद सीएम योगी ने सबसे पहली कार्यवाही भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों पर कर दी है। शनिवार को सीएम योगी जी ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में सस्पेंड चल रहे अधिशासी अभियंता को बर्खास्त कर दिया। साथ ही 77 लाख रुपए से अधिक की गबन की राशि उक्त अधिकारी से वसूलने के भी आदेश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी जी के इन कार्यों से आप खुश हैं दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर रेलवे ने दी बड़ी चेतावनी, ट्रेन में सफर में की ये बड़ी गलती तो होगी जेल चुकाना पड़ सकता है भारी जुर्माना। बता दें, रेलवे ने सोशल मीडिया पर बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों, रेलवे ने ट्वीट करके बताया है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री आग लगने वाली सामग्री, बोले तो इंडियन रेलवेज बैन फ्लेमेबल गुड्स ना स्वयं लेकर चलें और ना ही किसी को ले जाने दे। ये एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उसे जेल भी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है दोस्तों कि ट्रेन में कौन कौन सी चीजें बैन है यानी प्रतिबंधित है, तो हमने स्क्रीन पर दे दिया है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे रेलवे की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे परिसर में स्मोकिंग भी बैन है। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको ये पहले से पता था? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर एसबीआई, बोले तो एसबीआई बैंक ने दी बड़ी चेतावनी, कहा इन 2 नंबर से आए कॉल तो मत बताना कुछ वरना खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, आप एसबीआई का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे जिसमें एसबीआई ने साफ कहा है कि एसबीआई कस्टमर्स को 2 नंबर जिसमें लास्ट में 46 और 73 है दोस्तों, उससे अगर कॉल आ रहे हैं और कॉल करने वाले कस्टमर से केवाईसी अपडेट के लिए एक फिशिंग लिंक पर क्लिक करने के लिए कह रहे हैं। एजेंसी ने कहा है कि सभी एसबीआई कस्टमर से आग्रह है कि वो इस तरह की किसी भी संदिग्ध या फिशिंग लिंक पर क्लिक ना करे। और हमारा काम भी दोस्तों आपको अलर्ट करना है, इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को दोस्तों, और बेल आइकन दबा के अपडेट हासिल अवश्य करिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर, इन किसानों को नहीं मिलेंगे 11वीं किस्त के 2000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसकी बड़ी वजह, हम आपको बताते हैं दोस्तों। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार के पास करोड़ों आवेदन आते हैं, लेकिन इनमें से कई तरह की गलतियां भी होती हैं, जिसकी वजह से किसानों को किस्त रुक जाती है। इसमें बैंक डिटेल से लेकर टाइपिंग तक की गलतियां होती हैं। कई बार नाम गलत हो जाते हैं तो कई बार डिटेल आधार कार्ड से मैच नहीं करता है दोस्तों। ऐसे में कौन कौन सी गलतियां आप कर सकते हैं दोस्तों, इन पर सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। हमने वो सावधानियां स्क्रीन पर दे दी हैं दोस्तों। कैसे आप इन गलतियों को सुधार पाएंगे वो भी स्क्रीन पर दिखा दिया, आप देख ही पा रहे होंगे। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।